हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए ये वीडियो रहेगी। और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये लैब असिस्टेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लैब असिस्टेंट, पर्यावरण पर्यवेक्षक। और यहाँ जो हम पेपर आपके सामने खुला है ये प्रीवियस ईयर का पेपर ओपन है, जो है राजस्थान लैब असिस्टेंट। तो यहाँ हम लोग राजस्थान लैब असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। 2018 का ये पेपर है, मार्क डाउन कर लेना। तो जो लोग भी राजस्थान लैब असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है। और जो लोग उत्तराखंड लैब असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि यहाँ हम लोग जो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे वो हैं सारे साइंस के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में सारा ही पार्ट साइंस का पूछा जाता है। राजस्थान में कुछ पार्ट हमारा जीके का आता है एंड रिमेनिंग जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो साइंस के आते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल क्वेश्चन रहेंगे दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जो लोग भी राजस्थान का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी यूज़फुल है, और जो लोग उत्तराखंड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। प्रीवियस ईयर में इसी लेवल के क्वेश्चन आपके उत्तराखंड एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी आप सभी लोगों की। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। यहाँ हम सारे साइंस के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। एल्कोहल इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। प्रक्रिया जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है वो कौन सी प्रक्रिया होती है? एसेंट ऑफ सैप, फोटोसिंथेसिस, एरोबिक रेस्पायरेशन या फिर एनएरोबिक रेस्पायरेशन। तो देखिए, अल्कोहल जो होता है जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है वो प्रोसेस होती है एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एनएरोबिक रेस्पायरेशन का मतलब क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में की जाती है तो वो एनएरोबिक रेस्पायरेशन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52। भाई देखते रहना ध्यान से, काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डाले गए हैं इस पेपर में। यूके ट्रिपल एस सी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अगर पेपर जो मैंने सॉल्व कराए थे उनमें भी इसी लेवल पर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। कैनेडा बेलसम इज ए माउंटिंग एजेंट यूज्ड टू मेक परमानेंट स्लाइड्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैनेडा बाल्सम एक माउंटिंग एजेंट को स्थायी स्लाइड के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक जातिका से प्राप्त होता है। एबीस से होता है, सिड्रस से होता है, पाइनस से होता है या फिर जूना पेरिस से होता है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। जो ये कैनेडा बेल्सम है ये एबीस नामक प्रजाति से प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं, पूरा नाम होता है इसका एबीस बालसोमिया। मैं लिख देता हूँ, एबीस बेल सेमिया, इसका पूरा नाम ये है। ठीक है। और ये येलो और ब्राउन कलर का लिक्विड होता है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान देना, नॉर्थ अमेरिका में जो पाया जाता है। और किस कलर में पाया जाता है? ये येलो और ब्राउन कलर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ए बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टोलन इज़ ए। भाई स्टोलन क्या है आपको ये बताना है। एक स्टेम यानी कि एक तना है, जड़ है, अंडरग्राउंड स्टेम है यानी कि भूमिगत स्तंभ है, या फिर सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम है। आपको बताना है कि स्टोलन क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वह स्टोलन बेसिकली किसे कहते हैं, तभी आप बता पाओगे कि स्टोलन है क्या। ठीक है। आई होप क्वेश्चन विजिबल होगा आप लोगों को। तो राइट आंसर है 53 का ऑप्शन नंबर डी। अब डी क्या बोलता है? सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम। तो देखिए स्टोलन क्या है, जो रूट्स होती हैं ये एक रूट्स यानी कि रूट्स की ही एक कैटेगरी है। अब कैसी कैटेगरी है? ये एक ऐसी कैटेगरी है जो जड़ों में हॉरिजॉन्टल मूव करती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल मूव करती है। सपोज़ यहाँ पर एक जड़ है, पॉइंट ए पर एक जड़ है, तो यहीं से एक जड़ हॉरिजॉन्टल निकल के दूसरी जड़ बना देगी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है जो बिल्कुल लैंड के बराबर बराबर 36 पर चलता है, वर्टिकल नहीं चलती है ये रूट, ये 36 में चलती है, इसी को हम स्टोलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ रोजी। रोजी क्या है? एक ट्रांसजेनिक गोट है, ट्रांसजेनिक काव है, ट्रांसजेनिक शीप है या फिर ट्रांसजेनिक फ्लावर है। तो राइट आंसर है 54 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिए रोजी क्या है? एक ट्रांसजेनिक काव है, यानी कि गाय की एक प्रजाति है। और किस प्रकार की प्रजाति है भाई? ये ऐसी प्रजाति है जो प्रोड्यूस करती है ह्यूमन प्रोटीन। देखो ये ह्यूमन प्रोटीन को, जो मिल्क होता है गाय का, इसमें ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एक ट्रांसजेनिक, यानी कि नॉर्मल काउ से इसका दूध जो है थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें ह्यूमन के अनुकूल जो है प्रोटीन पाया जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, उसी को हम बोल रहे हैं रोज़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 55, द एडिबल पार्ट ऑफ लीची। वह लीची जो होती है उसका, लीची एक फ्रूट है, उसका खाने योग्य कौन सा भाग होता है? मेसोकार्प होता है, थैलेमस होता है, सीड कोट होता है या फिर एरिल होता है।
राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। जो एरियल भाग होता है लीची का वो खाने योग्य होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस में आपसे कई बार पूछा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। जैसे एप्पल हो गया आपका कि एप्पल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो वो आपको बताना है। अलग अलग फ्रूट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को नेमिंग किया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन 56, द मिनिमम नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 100 पोलन ग्रेन्स ऑफ वीट। भाई गेहूं में 100 परागकण प्राप्त करने हेतु न्यूनतम अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर 25 की आवश्यकता होती है 100 परागकण प्राप्त करने के लिए, तो 25 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 57 पर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन 57 आता है हमारे पास ये, हु कॉइंड द टर्म टोपोपोटेंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 57 को मार्क डाउन कर लेना। किसने टोपोपोटेंसी को इंट्रोड्यूस किया, कौन था भाई? मॉर्गन थे, श्वान थे, डार्विन थे या फिर हेबरलैंड थे? देखो पूर्ण क्षमता शब्द किसने प्रतिपादित किया था। अब आपको पता होना चाहिए कि टोपोपोटेंसी क्या होती है। तो भाई ये एक प्रकार की आइसोलेटेड सेल यानी कि कोशिका होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इट इज़ अ टाइप ऑफ आइसोलेटेड सेल। और ये क्या प्रोड्यूस करती है? ये प्रोड्यूस करती है कोई भी एक फर्टाइल इंडिविजुअल को तैयार करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है टोपोपोटेंसी को। क्या है ये? एक प्रकार की कोशिका है जो एक सेपरेट इंडिविजुअल फर्टाइल एडल्ट को प्रोड्यूस करती है, वयस्क को प्रोड्यूस करती है। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, इनका नाम अब ये जानते हैं हम। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मॉर्गन ने इस चीज़ को प्रपोज किया था। तो ए इसका अभीष्ट उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अगेन रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। टैप रूट्स आर कॉमनली फाउंड इन। टैप रूट क्या है? प्रकार है किस चीज़ का? जड़ों का एक प्रकार है। फाइब्रस रूट होती हैं, टैप रूट होती हैं। ये आपका बिल्कुल साइंस का बेसिक 8th क्लास का साइंस का क्वेश्चन है। तो टैप रूट्स आर कॉमनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, मोनोकोट्स या फिर डाइकोट्स। सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थ्योरी वाले चैप्टर्स आप देख लेना। एंजियोस्पर्म्स क्या है, जिम्नोस्पर्म्स, मोनोकोट्स या डाइकोट्स क्या हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप चेक कर सकते हो। तो राइट आंसर है यहाँ पर डाइकोट। जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें टैप रूट्स अधिकतम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ रोडोफाइट्स आर। क्या होते हैं भाई स्टोरेज प्रोडक्ट जो रोडोफाइट्स ही होते हैं? क्या होते हैं? स्टार्च होते हैं, ग्लाइकोजन होते हैं या फिर फ्लोरिडन स्टार्च होते हैं या सेलुलोज होते हैं? तो राइट आंसर है 59 का ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरिडन स्टार्च जो होते हैं वो स्टोरेज संचित उत्पाद होते हैं रोडोफाइसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पैलमेला स्टेज इज प्रेजेंट इन। पैलमेला अवस्था पाई जाती है किस चीज़ में? क्लेमेनोडोमास में पाई जाती है, स्पायरोगोरा में पाई जाती है, एस्फेरिगस में पाई जाती है या फिर रिकिसिस में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 60 के लिए ऑप्शन नंबर ए, क्लेमेनोडोमास में जो है पैलमोना स्टेज पाई जाती है। देखो नेक्स्ट 61 जो क्वेश्चन है अगेन आ चुका है हमारे पास कि एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल एंड पीयर। सेब व नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा है? थैलेमस है, एपिकार्प है, मेसोकार्प है या फिर एंडोकार्प है? मैंने बोला था इस तरीके के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर है देखिए एप्पल और जो पीयर यानी कि नाशपाती का जो खाने योग्य भाग है वो है थैलेमस होता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बायोडाइवर्सिटी से। तो ये एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन जो यूके ट्रिपल एस सी में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन इस लेवल के क्वेश्चन जो है आपके ये राजस्थान लैब असिस्टेंट में भी पूछे गए हैं। तो वहाँ का और यहाँ के जो भाई जो साइंस के क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम लेवल पर है। तो फर्स्ट अर्थ समिट फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज हेल्ड इन। जैव विविधता पर सम्मेलन हेतु प्रथम अर्थ समिट कब हुआ था ये आपको बताना है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये हुआ था रियो डी जानो 1992 में हुआ था ब्राज़ील के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 63 के साथ में। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63, रेड रस्ट ऑफ टी इज़ कॉज्ड बाय। चाय का लाल कीट रोग किसके द्वारा होता है? ग्रीन एल्गी के द्वारा होता है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी या फिर फंगी यानी कि कवक के द्वारा? तो देखो रेड रस्ट ऑफ टी होता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ग्रीन एल्गी की वजह से, हरे शैवाल की वजह से ये होता है। क्वेश्चन 64 बोलता है द फ्रूट ऑफ सोरगोम इज़ नोन एज। ज्वार के फल को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। सिपेला कहा जाता है,
कैरिकोप्स कहलाया जाता है, एकीन कहलाया जाता है, या फिर लेग्यूम कहलाया जाता है। तो 64 के लिए आपके पास करेक्ट आंसर रहेगा द फ्रूट ऑफ शोरगम, यानी कि ज्वार जो होती है। अब देखो ज्वार क्या है, एक प्रकार की स्पीसीज है। इट इज़ ए जीनस ऑफ 25 स्पीसीज, मतलब 25 प्रजातियों में से एक प्रजाति है ये। और ये एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, यानी कि फूल देने वाला एक पौधा होता है। इट इज़ ए फ्लावरिंग प्लांट। और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, जो घास वाली फैमिली होती है, ग्रास फैमिली से। जो शोरगम होता है, यानी कि ज्वार का जो पेड़ होता है, ये ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। इसको हम फ्लावरिंग फूल देने वाला प्लांट भी बोलते हैं। और ये 25 स्पीसीज़ में से एक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कि जो इसका फ्रूट होता है वो क्या कहलाया जाता है, कैरियोप्सिस कहलाया जाता है, कैरियोप्सिस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, द टर्म बायोसिनेसिस वॉज कॉइंड बाय, जो शब्द बायोसिनेसिस है किसने प्रतिपादित किया था। टेंसले ने किया था, कार्ल मोबिस ने किया था, वॉर्मिंग ने किया था, या और मिश्रा ने किया था। तो 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो टर्म बायोसिस है ये भाई कार्ल मोबिस ने इसको प्रपोज किया था, और इसका जो सन था 1877 में इसको इन्होंने प्रपोज किया था, कार्ल मोबिस ने। और किस लिए किया था भाई, ये एक प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक साथ रहते हैं एक ही हैबिटेट में। हैबिटेट क्या होता है, जो रहने का स्थान होता है, ठीक है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे जीवाश्म हैं जो एक साथ रहते हैं, एक ही प्लेस पर रहते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोसिनेसिस बोलते हैं। और इस टर्म को जो है कार्ल मोबिस ने बताया था, 1877 में एक्सप्लेन किया था, ठीक है भाई। जिब्रेलिन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम, जिब्रेलिन को पृथक किया गया है एल्गी से, फंगस से, बैक्टीरिया से, या फिर ब्रायोफाइटा से। राइट आंसर है क्वेश्चन 66 के लिए ऑप्शन नंबर बी। इसको हम फंगस से पृथक किया गया, यानी कि कवक से अलग किया गया है जिब्रेलिन को। नेक्स्ट 67, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए ट्री ट्रंक, उपकरण जिसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास मापा जाता है उसे क्या कहते हैं हम। रसकास्ट कहते हैं, ड्यूरामेन कहते हैं, टाइलोसिस कहते हैं, या फिर डेंड्रोग्राम कहते हैं। तो राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर डी, डेंड्रोग्राम इज़ द राइट आंसर, जिसके द्वारा हम ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पेड़ का तना होता है उसका डायमीटर, उसके व्यास को माप सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन विद हार्मोन्स रिलेटेड टू ह्यूमन्स। भाई ह्यूमन्स के हार्मोन से रिलेटेड कौन सा सही है, एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन, ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। सारे नहीं पढ़ रहा हूँ, करेक्ट आंसर बताऊंगा आपको। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी क्या बोलता है भाई 68 के लिए, कि इसमें HCG भी है, HPA भी है, प्रेस्ट्रोजन्स भी हैं, एस्ट्रोजन्स भी हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट रिलेशंस हैं। आपको एक बताना था, सही रिलेशन हार्मोन्स आपको दिए गए थे। तो पहला HCG, दूसरा HPL, और प्रेस्ट्रोजन्स ग्लैंड्स और एस्ट्रोजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, एट द टाइम ऑफ कंडक्शन ऑफ ए नर्व इम्पल्स द रीपोलराइजेशन अकर्स। कहाँ पर होता है रीपोलराइजेशन, तंत्रिका तंत्र आवेग के प्रशिक्षण के समय पुनः ध्रुवण की क्रिया क्या होती है, ये आपको बतानी है, उस क्रिया में क्या चीज़ होती है। तो 69 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, K+ आयनों का इफ्लेक्स होता है, यानी कि बाह्य प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 70, सेलेक्ट द स्टेटमेंट फॉर ह्यूमन ब्रेन विच इज़ नॉट करेक्ट। भाई मानव मस्तिष्क के लिए आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो सही नहीं है। तो मिड ब्रेन हैज़ 2 ऑप्टिक लोब्स, कॉर्पस कनेक्टेड विद 2 सेरेब्रम हेमिस्फेयर, hypothalamus has huge center, medulla oblongata controls involuntary activities। तो राइट आंसर है मिड ब्रेन्स हैज़ 2 ऑप्टिक लॉब्स। तो ये क्या है, गलत है ह्यूमन ब्रेन के लिए। तो अभी हमने 50 से लेके 70 तक के क्वेश्चंस को हमने कवर अप कर लिया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, राजस्थान के प्रीवियस ईयर का 2018 के पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन जो है हम 70 से 100 तक के क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो यार लाइक शेयर कर सकते हैं। उत्तराखंड लैब असिस्टेंट के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।